जो शिक्षा में और क्या नाम है स्वास्थ्य में काम करे उसको जो है समर्थन करना चाहिए। हिंदू मुसलमान या बीजेपी या कांग्रेस देख के नहीं वोट देने चाहिए। चुनाव आएगा तो वोट तो देना पड़ेगा ना। ऐसा भी हो सकता है नोटा पे डालते हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि ठुकराल जी कांग्रेस में आए हैं, क्या मुस्लिम समाज स्वीकार कर रहा है उनको? नहीं कर सकते। हम पहले से हम ठुकराल वाले ही हैं। हाँ। ठुकराल जिस पार्टी में रहे हम ठुकराल के साथ ही रहते हैं। आज की पोजीशन को देखा जाए तो ठुकराल साहब लाख गुना बढ़िया है हमारे लिए। मैंने उनके कहने पे विधायक जी को वोट दिया, महर साहब को वोट मैंने दिया। अच्छा, हाँ। पक्की बात है। पक्की गारंटी बात है। ना हमें ठुकराल जी से मतलब है, हाँ। ठीक है, हाँ। ना हमें बीजेपी से मतलब है, हमें उनसे मतलब है जो हमारा काम करेगा वो हमारे लिए। जब वो माफी मांग लेंगे जब हम वोट देंगे उनको, बस यही सवाल है। खाली ठुकराल जी के आने से कांग्रेस धरातल पर मजबूत होती मुझे तो कहीं दिखाई दे नहीं रही है। रियलिटी टेस्ट करने के लिए आज हम पहुंचे हैं रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के खेड़ा इलाके में। खेड़ा की मुस्लिम आबादी में हम पहुंचे हैं और आज मुस्लिम समाज के लोगों से हम जानेंगे कि राजकुमार ठुकराल के कांग्रेस में आने को लेकर वो क्या मंतव्य रखते हैं। क्या रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस में राजकुमार ठुकराल को स्वीकार कर पाएंगे? मुस्लिम आबादी रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 20,000 के आसपास वोटर हैं और ये 20,000 वोट जो परंपरागत तौर पर कांग्रेस के माने जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मुस्लिम समाज पर या मुस्लिम आबादी पर मुस्लिम गांवों में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और ये आरोप लगता है कि मुस्लिम समाज के लोग एक छत्र कांग्रेस को वोट करते हैं। कांग्रेस में ठुकराल जी आए हैं, इसका मुस्लिम समाज क्या स्वागत करेगा? तो कोई अच्छा काम करे तो उसका स्वागत करना चाहिए। बाकी तो पार्टी देख के या जो काम अच्छा करे उसका समर्थन करना चाहिए। आपको क्या लगता है ठुकराल जी के आने से कांग्रेस मजबूत होगी या कमजोर होगी, कैसा देख रहे हैं? ये तो देखो जब नतीजा आएगा यही पता लगेगा। इसमें क्या आपके मन में क्या है, अंदर क्या लग रहा है? मैं नहीं कहता, देखो भाई मैं तो उसको वोट दूंगा जो काम करेगा। अच्छा, और मेरी नजर में आजकल कोई काम कर नहीं रहा है। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि काम करेगा तो आप उसको भी वोट उसको देंगे। मुस्लिम समाज जो है सिर्फ कांग्रेस को वोट देता है, भाजपा को वोट नहीं देता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा को लोग वोट देते हैं, बहुत सारी जगह उनकी जो है भाजपा को वोट दिया मुसलमानों ने और बहुत अच्छी तादाद दिया जी। तो शिव अरोड़ा जी मौजूदा विधायक है, उनकी कार्यशैली कैसी है? अब कार्यशैली तो सबके सामने ही, कहने की जरूरत ही नहीं। आप बताइए ना। आपको मालूम ही है, मैं क्या आप पूरे फील्ड में ग्राउंड में काम करते हैं। मैं तो सबसे हमारा तो ये रोज का काम करना है, हमारा मेहनत करके खाना है, ठीक है। बाकी जो काम कर रहा है वो सब जनता जानती है। और मैं तो ये कहता हूँ जो शिक्षा में और क्या नाम है स्वास्थ्य में काम करे उसको जो है समर्थन करना चाहिए। हिंदू मुसलमान या बीजेपी या कांग्रेस देख के नहीं वोट देने चाहिए। बहुत अच्छी जो बात है। काम अच्छा करे उसको। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद हसन रजा। मोहम्मद हसन साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य है देश का कि 78 साल आज़ादी को हो गए लेकिन अभी भी राजनीति वोट का जो समीकरण बैठता है वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुस्तान में बैठता है और रुद्रपुर में भी इसी किस्म की कोशिश हो रही है। लेकिन ये कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा नहीं, जो काम करे उसको वोट दिया जाना चाहिए। राजकुमार ठुकराल जो एक समय में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं लेकिन आज वो कांग्रेस में आ गए हैं और माना यह जाता है कि भाई मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट देता है। क्या मुस्लिम समाज राजकुमार ठुकराल को स्वीकार कर पाएगा? रुपेश भाई, अब तक तो मुस्लिम समाज कांग्रेस को ही वोट देता था जी, पर आगे अब ऐसा लगा हमें कि हमारे साथ कोई नहीं है। ठुकराल कांग्रेस में पहुंचे या कोई भी, हमें कोई इससे मतलब नहीं है। और देखते हैं एंड टाइम में क्या होता है क्या नहीं होता है, किसे वोट देते हैं। फिलहाल हमारे लिए कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि हाँ हमारे ईदगाह वाला मसला जो है किसी ने हमारे साथ नहीं दिया ना, तो हमारे लिए कोई नहीं, कोई भी विधायक हो या कोई भी हो। चुनाव आएगा तो वोट तो देना पड़ेगा ना। ऐसा भी हो सकता है नोटा पे डाल दें, उसका फायदा क्या होगा? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है। हमें उनको देने से भी तो कोई फायदा नहीं मिल रहा है ना सर। और जो मौजूदा विधायक है उनकी कार्यशैली, काम कैसा लगता है? काम सब कुछ बढ़िया है, बस ये हिंदू मुस्लिम ना करें, सब कुछ सही है। हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बस काम बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हिंदू मुस्लिम ना करें सर। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि ठुकराल जी कांग्रेस में आए हैं, क्या मुस्लिम समाज स्वीकार कर रहा है उनको? नहीं कर सकते। नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? बस इतना सा सवाल, उसके बाद आप कस्टमर डील करिएगा। बस हमारे जो पक्ष हैं अभी तक उठाए नहीं, तो हम क्या बताएं। मुद्दे नहीं उठाए हैं, कुछ नहीं उठाए किसी ने। तो पहले भी लोगों ने बुरा बोला था, अब भी बुरा बोला, अब क्या बताएं, कुछ नहीं कह सकते। ठुकराल ने भी मुसलमानों के खिलाफ बोला एक समय में, बुरा बोला था पहले, ऐसा नहीं। तो एक बात निकल के आ रही थी, अगर वो माफी मांगते हैं, शब्द वापस लेते हैं तो क्या समाज जुड़ेगा? ये तो पूरा समाज मिलकर ही देखेगा ना क्या है क्या नहीं है। नहीं, आपकी अपनी ओपिनियन मैं क्या है? अपनी कुछ नहीं बता सकता। जो ठुकराल जी हुए
अब वो जब निर्दलीय थे, जब भी हम उनके साथ थे, वो बीजेपी से थे, जब भी हम उनके साथ थे। अच्छा जी भाई साहब, हम पहले से हम ठुकराल वाले ही हैं। हाँ। ठुकराल जिस पार्टी में रहे हाँ। हम ठुकराल के साथ ही रहते हैं। मुसलमानों के खिलाफ भी राजकुमार ठुकराल ने एक समय में काफी कुछ बोला है, सुना होगा, वीडियो वायरल हो रहे हैं। हाँ वो बोला है उन्होंने, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। क्यों? क्या कल भी हमारे साथ खड़े थे, आज भी हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा हाँ, हमें कभी उनसे कोई वो मसला नहीं है। असल में क्या है ना, ठुकराल साहब जो हैं बहुत पुराने, मतलब एक लीडर हैं, मतलब एक नेता है बहुत पुराने। हाँ। और बहुत मजबूत नेता है वो। और देखिए, असल में आज की पोजीशन को देखा जाए तो ठुकराल साहब लाख गुना बढ़िया है हमारे लिए। जो उन्होंने पहले कभी किसी दौर में जो बोला सो बोला, लेकिन आज जो है कि हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन अभी भी रुद्रपुर की जो राजनीति है वो सांप्रदायिक आधार पर हो रही है। धर्म को लेकर के लड़ना तो बहुत बुरी बात है। देखो, सबको मिलजुल के रहना अच्छा है, क्योंकि इस समाज में तो सारे लोग रोटी खा रहे हैं और सब अपना अपना व्यापार कर रहे हैं। देखिए, मैं भी व्यापारी हूँ एक। अब मैं चाहूंगा क्या, मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी दुकान पे सारे लोग आए, भाईचारा बना रहे आपस में यार। तो ठुकराल जी को स्वीकार करेगा मुस्लिम समाज? क्यों नहीं करेगा? मुस्लिम समाज का तो वोट ही कांग्रेस को पड़ता है। मुसलमान को तो यही नहीं पता कांग्रेस में खड़ा यही कौन तो है। बड़ी बहुत से दिक्कत लोग है, हैं। भाजपा के लीडर्स इसीलिए कतराते सबसे हैं। ज्यादा बड़ी बात कि तो भाई ये है मुसलमानों कि ने वोट ही नहीं देते मुसलमानों हैं। को सबसे ज्यादा पता तो इसी चीज का ये है कि उनको ये नहीं मालूम है कि कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। उनको सिर्फ ये पता है कि कांग्रेस का बटन दबाना है बस। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये एक उदासीनता है। एक ये चीज मतलब होनी चाहिए ना कि हाँ। सामने पार्टी कौन है, हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम किसको चुनना है अपने लिए। हाँ, लीडर्स ये को देखा जाना चाहिए। लीडर्स को देखना चाहिए ना कि चलिए। कौन है कौन नहीं। हाँ, लीडर्स को देखा जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुब्राती नाम है। अच्छा, बताइए क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ज्वाइन किए ठुकराल साहब ने, जानते हैं ठुकराल जी को? हाँ, जानते है? हैं। तो कैसा है ये, सही बहुत क्या बढ़िया, है? बहुत अच्छा किया उन्होंने अच्छा और जीतेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे वोटों जीत के आएंगे। लेकिन मुस्लिम लीडर्स कई विरोध कर रहे हैं कि भाई ठुकराल जी ने एक समय में काफी उल्टा सीधा बोला है मुसलमानों को। देखो, ऐसा ना हाँ। बोला था, हाँ। अब थोड़ी बोल रहे किसी को वो। अब तो सही है ना अपनी जगह पे, तो बस सब सारे लोग वोट देंगे उन्हें। अगर 100 में एक आदमी भी देगा तो कोई फर्क भी नहीं आता है। हाँ, वरना वो भी दे देंगे मौके पे आके, ऐसा भी नहीं कोई नहीं देगा वोट उन्हें। तो पार्टी मजबूत हुई है? पार्टी बहुत मजबूत हो गई। अच्छा, और जीतेगी इंसान। जो मौजूदा विधायक हैं शिव अरोड़ा जी, उनका कार्यकाल कैसा लगता है आपको? उनका भी जो है सही है, सबका जो है फिलहाल। अच्छा। हाँ, हमारे लिए उन्होंने कुछ करा नहीं है तो हमें दिया नहीं, तो हमसे कुछ छीना भी नहीं है। भाई छीनी तो मर्जी छीनी, बस मदरसे जी हमारी जगह, बस और कुछ नहीं छीना उन्होंने वैसे। अच्छा, हाँ, दिया कुछ नहीं है? ना ना ना, बस जगह हमारी छीन ली। बस लेकिन कब्रिस्तान हमारी छीन ली। मेयर साहब का स्टेटमेंट आया था कि जब वो चुनाव लड़े थे तो मुस्लिम समाज ने भी उनको वोट नहीं दिया, उन्होंने क्यों कुछ नहीं नहीं दिया वोट? दिया। हमने वोट खुद दिया उन्हें। अच्छा। फरजाना मैडम अब इस टाइम बीजेपी से मंत्री हैं। हाँ। ठीक है जी। उनका घर मेरे पास में घर है। अच्छा। उन्होंने मुझसे सुराते भैया बीजेपी को वोट देना, तो मैंने बाजी हमारे तो कोई बांधा नहीं। हाँ। तो बोली आप मुझे दोगे ना वोट? मैंने उनके कहने पे विधायक जी को वोट दिया, मेहर साहब को वोट मैंने दिया। अच्छा। हाँ। पक्की बात है? पक्की गारंटी बात है। ईमान से? अरे हाँ। दुकान पर झूठ बोलूंगा आपसे मैं कोई? हाँ। ये नहीं बोलती नहीं, मेरे लोग को। यकीन नहीं करते ना। नहीं, मैं आपको कि भाई कह रहा हूं, ऐसे ही मैंने कह दे रहे होंगे ये बात। मैं भले को कहीं घूमूं। हाँ। मैंने अपनी बहन के कहने पे वोट दिए थे। उसके बाद में क्या हुआ, हमारे साहब ये जगह छिन गई, कब्रिस्तान छिन गया। नहीं है। लेकिन वो जब ये कार्रवाई हो रही थी तो कांग्रेस के नेता भी तो नहीं आए आपके समर्थन में? नहीं, जिस कोई आया, कांग्रेस कोई को नहीं। मुस्लिम समाज वोट देता है तो कांग्रेस के नेता भी तो नहीं आए थे ईदगाह में? वो नहीं आए। अब क्यों नहीं आए वो ठुकराल जी भी तो नहीं आए थे, ठुकराल जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया? ठुकराल की कोई पता नहीं थी कांग्रेस में आएंगे नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब कांग्रेस में आएंगे तो स्टेटमेंट देना होगा तो देना होगा और तो नहीं आएंगे। ये सही तरीका तो नहीं है मेरे ख्याल? सही तो नहीं है। हाँ। लाल जय के अब आदमी की मजबूरी होती नहीं आए, आदमी क्या कर सकता है? अच्छा, चलिए, आप कुछ कह रही थी माता? जो हमारा साथ देगा हम उनका साथ देंगे। तो आपका साथ कौन दे रहा है? हैं? अभी तक किसी ने भी नहीं दिया हमारा साथ। कांग्रेस अब ने? वोट बराबर दे रहे हैं हम। अच्छा, किसको देते हो आप वोट, ये बताइए? वोट कांग्रेस को भी दिए, अब हाँ। बीजेपी को भी दिए। बीजेपी को भी दिया और आपने क्या? वोट? अच्छा, ठुकराल जी के आने से क्या मुस्लिम समाज ठुकराल जी को स्वीकार कर मेरी पाएगा? बात सुनो ना, हमें ठुकराल जी से मतलब है। हाँ। ठीक है। हाँ। ना हमें बीजेपी से मतलब है, हमें उनसे मतलब है जो हमारा काम करेगा वो हमारे लिए। क्या क्या काम है, समस्याएं क्या क्या है? समस्या अब ये है कि जैसे मदरसा है, ईदगाह है हमारी। हाँ। सारी मस्जिद हमारी क्या में छीन ली, मदरसा और क्या है, यही बात है। तो हमारा साथ देंगे, हम उनके साथ हैं। ठुकराल के खिलाफ कोई नाराजगी तो नहीं है? ना हमारी कोई नाराजगी नहीं है, हमारी किसी से भी नाराजगी नहीं है। अच्छा। ना बीजेपी से है और ना हमारी कांग्रेस से है। हाँ। हमारी नाराजगी किसी से नहीं है। अच्छा। बस वो है कि जो हमारा साथ देगा, हमसे कंधे से कंधा मिला के चलेगा, हम उनके साथ रहेंगे। ठुकराल जी का आना कांग्रेस में सही है गलत है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। आप बताओ? बढ़िया है। बढ़िया है। आप बताओ कैसा है?
है? अपनी राय बोलो भाई, काफी सारे लोग हैं, कैसा है? सही नहीं है आना, जब वो माफी मांग लेंगे जब हम वोट देंगे उनको, बस यही सवाल है। उससे पहले नहीं? उससे पहले नहीं। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? ठुकराल जी कांग्रेस में आए, सही किया गलत किया? बिल्कुल सही किया, सही किया है, बिल्कुल सही। मुस्लिम समाज साथ खड़ा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल है? कांग्रेस मजबूत हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों? वो ठुकराल जी तो पहले तक उनके जो बोल थे वो मुसलमानों के खिलाफ होते थे। तो पहले की बात है, मगर अब फिलहाल सही है। अच्छा, अब आपने मिट्टी डाल दी? बहुत बढ़िया, है? बहुत बढ़िया। या मजबूरी है? अरे नहीं, मजबूरी काहे की है भाई। अच्छा ठीक है, बिल्कुल, आना, गुड, है? वेरी गुड। क्या ठुकराल जी कांग्रेस में आए, सही है गलत है? 30,000 वोटों से जीतेंगे। जीतेंगे 30,000 वोटों, कोई विरोध नहीं? कोई विरोध। मुसलमान अभी यहाँ कई सारे नौजवान विरोध कर रहे थे, सब सही हो जाएगा, सही हो जाएगा? इलेक्शन के टाइम तक सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, बढ़िया। सारी पुरानी बातें भूल जाएंगे? कुछ भूल जाएंगे, बाकी ये अपने मन की ये बता सकते हैं। अच्छा, सबके मन की मैं कैसे बता। ठुकराल जी के कांग्रेस में आने से उन लोगों को फायदा है जो चाटुकारिता और चमचागिरी कर रहे हैं। अच्छा। चाहे वो किसी भी समाज का हो। हाँ। और देखिए, खाली ठुकराल जी के आने से कांग्रेस धरातल पर मजबूत होती मुझे तो कहीं दिखाई दे नहीं रही है। अच्छा। अब कुछ लोग कहें कि नहीं ठुकराल जी के आने से कांग्रेस मजबूत हो गई है, तो मुझे बता दो कहाँ मजबूत हो गई है। वो खुद हारू हुए विधायक हैं, ठीक, और यहाँ रुद्रपुर में कांग्रेस को खत्म करने वाले राजकुमार ठुकराल हैं। आज वो कांग्रेस में आ गए तो कह रहे हैं कांग्रेस राजकुमार ठुकराल कांग्रेस को खड़ा कर देंगे। कैसे खड़ा कर देंगे? मौजूदा सरकार भाजपा की है, जो अपनी कूटनीति या तानाशाही जो मर्जी कह लो उससे चल रही है। तमाम तरह से हर हथकंडा कांग्रेस मतलब भाजपा सरकार अपना रही है, तो कैसे कह सकते हैं? और कोई पता नहीं, यहाँ से रुद्रपुर में आने वाले टाइम में धामी जी भी चुनाव लड़े, तो कैसे कह सकते हैं ठुकराल जी यहाँ कांग्रेस को मजबूत कर देंगे? लेकिन जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं उसी कांग्रेस ने तो ठुकराल जी को लिया है ना, लीडर्स ने लिया है, दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई है। तो कांग्रेस ने जब माफ कर दिया तो क्या मुस्लिम समाज राजकुमार ठुकराल से दूरियां खत्म नहीं करेगा? देखिए, कांग्रेस की मजबूरी है, लेकिन मुस्लिम समाज की मजबूरी नहीं है। अच्छा। हमारी मजबूरी नहीं है, क्योंकि राजकुमार ठुकराल जी ने जो बयानबाजी की है मुस्लिम समाज को लेके, वो हम भूले नहीं है। अच्छा। चंद लोग भूल गए हो, उनका जमीर गवारा दे गया हो, तो हम कह नहीं सकते कि हमारा जमीर जिंदा है। हमारे साथ के जो लोग हैं उनका जमीर जिंदा है। उन्होंने ना तो कांग्रेस में ठुकराल जी को स्वीकार किया है और ना ही कभी करेंगे। मैं ये जानने आया हूँ कि राजकुमार ठुकराल कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। जी जी, ये अच्छा हुआ है या गलत हुआ है? ये सब बढ़िया हुआ है। हाँ। वो सभी वर्गों के लिए काम करेंगे, ये अच्छी बात हुई है। और यहाँ से उनकी सीट निकल भी जाएगी अब, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था, लेकिन वो निकाल दे जाएंगे सीट। तो मुस्लिम समाज राजकुमार ठुकराल के साथ खड़ा होगा? भाई वो जब हमारे साथ खड़े होंगे तो हम उनके साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? कैसे खड़े हैं? अभी ईदगाह का मसला हुआ था, कहाँ ठुकराल जी आए? कोई स्टेटमेंट दिया उन्होंने? ना, फिलहाल तो कोई स्टेटमेंट तब फिर आप दिया कैसे है, करें, कैसे लेकिन करें? ये तो अभी शामिल हुए हैं वो। हाँ। तो ईदगाह का मसला पहले हुआ। मतलब कांग्रेस में शामिल होंगे तब वो मुसलमानों की बात करेंगे, सही बात करेंगे। दूसरी जगह कोई नेता होगा तो बात नहीं करेगा क्या? ऐसा है ना, वो जी। पहले तो बेचारे ना भाजपा में थे ना कुछ, वो निर्कासित थे। अब कुछ कम से कम किसी पार्टी में शामिल हो गए तो कुछ कर पाएंगे। लेकिन बहुत कुछ पूर्व में उन्होंने कहा है मुसलमानों को लेकर। हाँ, कहा तो बहुत कुछ है। तो उसकी कोई पीड़ा नहीं है? पीड़ा तो अब देखो, सियासत है ये, तो सियासत में आदमी कुछ भी कहता रहता अपने वोट पाने के लिए। अच्छा, तो मुसलमान भी मतलब एक ऑफर के रूप में देख रहा है रुद्रपुर में ठुकराल को, है? तो क्या आपने कहा सियासत है, सियासत में जोड़ तोड़ ही होता है, वही बात है। कोई दीन ईमान तो होता नहीं है मेरे ख्याल। सियासत में कहाँ कोई दीन ईमान होता। वो चुपके से ये कह देते थे मैं भाई यहाँ कह दिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा बोल देते थे। अब ये है कि जो अच्छा काम करे, अब चेयरमैनी में देखें तो विधायक जी ने, पूर्व विधायक ने अच्छा काम किया था। अच्छा। और काफी हद तक अच्छा काम किया था। और विधायक जब 10 साल विधायक रहे तब भी उन्होंने काम ठीक किया, और ऐसा कुछ रहा नहीं उनके कार्यकाल में जिसमें किसी मुसलमान को कोई दिक्कत आए या किसी वर्ग विशेष को दिक्कत आए। लेकिन अब नए विधायक जी बने हैं तो वो थोड़ा सा उनकी आइडियोलॉजी अलग है या उनकी पार्टी की आइडियोलॉजी है। बाकी हमें तो सब ठीक है। विधायक शिव अरोड़ा जो हैं वो पढ़े लिखे बहुत शालीन व्यक्ति है और अच्छे व्यक्ति हैं। आए हैं कभी आपके इलाके में? हाँ, 1-2 बार आए हैं। अच्छा, आए हैं बीच में? हाँ जी, हाँ जी, 1-2 बार आए हैं। निचोड़ निकल कर ये आया है कि आक्रोश भी है और समर्थन भी है। कई सारे नौजवान जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं वो इस बात से आहत हैं कि पूर्व में राजकुमार ठुकराल ने जो बड़बोले बोल बोले हैं, जिसका खामियाजा 2022 में भी राजकुमार ठुकराल भुगत चुके हैं और अभी भी वो विरोध झेल रहे हैं। तो एक तरफा मुस्लिम समाज कांग्रेस को वोट दे देगा या राजकुमार ठुकराल को स्वीकार कर लेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक लोग एक मजबूत विकल्प के रूप में राजकुमार ठुकराल को देख रहे हैं। सांप्रदायिकता से परे, हिंदू मुसलमान से परे, जाति धर्म संप्रदाय से परे
डेवलपमेंट की बात पर राजनीति होनी चाहिए, ये आम लोगों का कहना है। शुक्रिया, धन्यवाद।